हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स अप। तो दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों की हिस्ट्री बताते हुए आज हम आ चुके हैं गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। मैंने 8 ज्योतिर्लिंगों के बारे में पहले ही अपनी वीडियोज़ में बता दिया है, जिन्हें आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ईजिली देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उनके लिंक डाल दिए हैं। आइए जानते हैं कि कैसे, कब और किसने यहाँ मंदिर बनवाया था और कैसे महादेव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए थे। महाराष्ट्र में दौलताबाद के पास एलोरा में मौजूद है गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके बारे में आपको शिव पुराण और पद्म पुराण में भी देखने को मिलता है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह ये मंदिर भी हजारों साल पुराना हुआ करता था, लेकिन 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के बीच में जब दिल्ली सल्तनत की भारत पर हुकूमत हुई तब उन्होंने इस मंदिर को तुड़वा दिया, जिसके बाद 16वीं शताब्दी में मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा और मराठा साम्राज्य के संस्थापक मल्लोजू भिसेल ने इसे दोबारा से बनवाया था। जिसके बाद 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर की मरम्मत करवाई। आज जो मंदिर यहाँ मौजूद है उसे अहिल्याबाई होलकर द्वारा ही बनवाया गया है। ये तो हो गया गृष्णेश्वर मंदिर का इतिहास। ये कोई नहीं जानता कि पहले यहाँ जो मंदिर था उसे किसने और कब बनवाया था, लेकिन यहाँ मौजूद ज्योतिर्लिंग मंदिर बनने से भी पहले ही स्थापित कर दी गई थी। आइए अब इसकी कथा सुन लेते हैं। दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहा करता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना किया करता था। वे दोनों अपने जीवन में काफ़ी खुश थे, पर सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी और वो थी उन दोनों की संतान ना होना। इसी वजह से उनके पड़ोसी उन पर हंसा करते थे। एक बार सुदेहा दुखी होकर सुधर्मा से बोली कि अगर हमारे संतान नहीं हुई तो ये वंश यहीं खत्म हो जाएगा, कृपया अपने वंश को खत्म होने से बचा लीजिए। और उसके बाद कहा कि आप मेरी बहन घूष्मा से विवाह कर लीजिए। ऐसा सुनकर सुधर्मा ने कहा कि इस विवाह से सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें ही होगा, लेकिन सुदेहा ने अपनी जिद से अपने पति सुधर्मा की शादी अपनी बहन घूष्मा से करवा दी। घूष्मा प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा किया करती थी और उन शिवलिंगों का विसर्जन तालाब में कर दिया करती थी। तब शिवजी की कृपा से घूष्मा को एक बेटे की प्राप्ति हुई, जिसके बाद घूष्मा का सम्मान बढ़ने लगा, जिससे सुदेहा अपनी बहन से चिढ़ने लगी। अब उनका पुत्र बड़ा हो चुका था और उसकी शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के बाद बेटा बहू काफ़ी खुश रहने लगे, जिससे सुदेहा के मन में और ज़्यादा जलन होने लगी और इसी कारण एक रात उसने सोते हुए पुत्र की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसे तालाब में फेंक दिया, जहां घूष्मा शिवलिंग विसर्जित किया करती थी। अगले दिन जब उनकी बहू ने कमरे में देखा कि सब जगह खून ही खून पड़ा है तो वो रोने लगी और रोते रोते घूष्मा के पास जाकर उसे सब बताया, लेकिन घूष्मा उस समय भगवान शिव की शिवलिंग बनाने में लीन थी। फिर जब वो शिवलिंगों को बनाकर तालाब पर विसर्जन करने गई तो उसे उसका बेटा वहीं पर खड़ा मिल गया। उसके बाद तालाब में से एक ज्योति निकल कर आई, जिसमें से स्वयं महादेव प्रकट हुए। तब उन्होंने सुदेहा के अपराध के बारे में घूष्मा को बताया और सुदेहा को मृत्युदंड देने की बात कही, पर घूष्मा ने सुदेहा को क्षमा कर दिया, जिससे महादेव काफ़ी प्रसन्न हो गए और वर मांगने को कहा। तब घूष्मा ने कहा, अगर आप मुझसे सच में प्रसन्न हैं तो आप सभी भक्तों के कल्याण के लिए यहीं विराजमान हो जाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनते ही महादेव वहाँ एक शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए, जिसे आज गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे छोटा है। भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ बहुत से नियम हैं, उनका पालन करने पर ही आप दर्शन कर सकते हैं। यह ज्योतिर्लिंग पूर्व दिशा की तरफ है। मंदिर का निर्माण 24 खंभों के द्वारा हुआ है। इन खंभों पर आश्चर्यचकित करने वाली कलाकृतियाँ बनी हुई है, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। कहीं कहीं इस मंदिर को कुमकुमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। जब आप 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा शुरू करेंगे तब ये सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग होगी। सोमनाथ से शुरू होकर आप अपना सफ़र यहाँ ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले ज्योतिर्लिंग के साथ। बाकी के ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।